नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है वो टेस्ट पेपर 17 है। इससे पहले 16 टेस्ट हो चुके हैं। किसके लिए? तो टीजीटी आर्ट और पीजीटी आर्ट के लिए मूल रूप से 16 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उन्हें देख सकते हैं, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चंस को समझते हुए चलना है। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? कल हमने जोगीमारा पे एक विस्तार से वीडियो भी बनाया था। आप जानते हैं जोगीमारा गुफा है। गुफा है तो कहाँ पे है? रामगढ़ पहाड़ी पे स्थित है। छत्तीसगढ़ का पार्ट है, पहले मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो उसको हमने देखा है, विस्तार से देखा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा राइट आंसर्स तुरंत बता देंगे। तो जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, योगियों की समाधियों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जोगीमारा गुफा में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो भित्ति चित्रण प्राप्त हुए हैं। भित्ति चित्रण सबसे ज़्यादा काम जो है दीवारों में चित्रण का हुआ है। राइट आंसर बी बन रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। बेटा ये सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं, इसलिए कोई भी प्रश्न हल्के में नहीं लेना है। एक भी प्रश्न मैं अपनी साइड से भी नहीं करवा रहा हूं। जब मॉडल पेपर कराऊंगा अपनी साइड से प्रश्न स्टार्ट करवा दूंगा, लेकिन ये सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, जो आने के प्रबल दावेदारी पेश करते हैं उन्हीं को कराया जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? ऑप्शन से पाल, जैन, गुप्त, हिंदू। राइट आंसर क्या बनेगा? तो पोथी चित्रण का जो काम है, पा से पाल, पा से पोथी, राइट आंसर पाल वंश हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है, तीसरी श्रेणी का डिब्बा ऐसा कृत्य किसने किया है? या तीसरी श्रेणी का डिब्बा, इसके चित्रकार कौन हैं? ऑप्शंस हैं डोमिए, पिकासो, माने, वान गो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोमिए इसके राइट आंसर बनेंगे। डोमिए ने दर्शाया है तीसरी श्रेणी का डिब्बा, तो राइट आंसर ए इज़ द हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक। अच्छा, कितने क्वेश्चंस आप लोग ईमानदारी से कर सकते हैं ये ज़रूर बताना है। आज का ये थोड़ा टेस्ट जो है टफ है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपके समझ में आ रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नए लग रहे होंगे, तो उन्हें याद रखना है। ठीक है, नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। हल्के में कोई भी प्रश्न नहीं लेना है। हमने चित्रकला के 6 अंग पढ़े थे। कौन कौन से? रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग, जिसमें हमने बताया है क्रम से याद रखना है उसे। रूप भेद, उसके बाद प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य योजना, फिर सादृश्य, फिर वर्णिका भंग। तो ऐसे ही जितने भी टेस्ट कराए गए हैं उन्हें अच्छे से नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, जब पर डे आप 20-20 प्रश्न तैयार करते हुए चलेंगे तो आपके पास कोई बोझ नहीं रहेगा कि मान लो जब 1 महीना कंप्लीट हुआ तो आपके पास 600 प्रश्न हो गए और मैं आपको कहूं कि 2 दिन में हम 600 प्रश्न करवा देंगे, तो आप कहेंगे यार 300 प्रश्न हम कैसे याद कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? वीडियो भी बड़ा लंबा हो जाएगा और दूसरी बात है 300 प्रश्न एक साथ नोट डाउन करने में बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने कहा है 20-20 प्रश्न पर डे आपको याद करते हुए चलना है और 20-20 प्रश्न आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। वीडियो मुश्किल से 15 मिनट, 18 मिनट, 10 मिनट की हो जाती है, आराम से हो भी जाता है और अच्छे से तैयारी भी होती चल रही है, प्रैक्टिस भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है, आराम से तैयारी करते हुए चलना है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया चित्रकार का स्टूडियो, चित्रकार का स्टूडियो का कलाकार या फिर द स्टूडियो का कलाकार कौन है? ऑप्शंस हैं कुर्बे, डेविड, पिकासो, माने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करते हैं चित्रकार के स्टूडियो की तो इनका राइट आंसर कुर्बे ही बनेगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चित्रकार का स्टूडियो। इसमें एक साइड में चित्रकार बैठे हैं, दूसरी साइड में कोई जनता बैठी हुई है, बीच में कुर्बे खुद खड़ा है और उसी को द स्टूडियो या फिर चित्रकार का स्टूडियो कहा गया है। बीचों बीच में कुर्बे खुद खड़ा है। ठीक है, ऐसा दृश्य इसने बनाया है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, तृण पर भोजन, तृण पर भोजन का चित्र किसने बनाया है? तृण, तृण
तृण पर भोजन का चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है माने, मोने, सेंजा, कुर्बे। राइट आंसर माने होगा, माने, माने, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, माने, माने इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में कहा गया है उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो उदयगिरी की अगर गुफा की हम लोग बात करें तो मूल रूप से किस धर्म को दर्शा देती है बेटा? तो उदयगिरी की गुफा हिंदू धर्म को दर्शाती है, हिंदू धर्म से संबंध रखती है। राइट आंसर सी बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो राग दीपक चित्र की अगर हम लोग बात करें मूल रूप से किस शैली का है? ऑप्शन है मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बसोली शैली या फिर बूंदी शैली। तो राग दीपक चित्रण की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत कला भवन में वाराणसी में चित्रित भी है। वाराणसी में जो है राग दीपक को सुरक्षित रखा भी गया है और मूल रूप से बूंदी शैली में बना हुआ चित्र है। ठीक है, तो ये राग दीपक माला श्रेणी का चित्र है और राग दीपक चित्र जो है मूल रूप से BHU प्रांगण में भारत कला भवन में स्थित है। भारत कला भवन अगर नाम आता है, कला शब्द जुड़ जाए बीच में, वाराणसी। अगर भारत भवन पूछा जाए, भोपाल। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। गीतांजलि के रचयिता हैं? ऑप्शंस है दिनकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र नाथ या फिर कैलाश वाजपेयी। सभी को इसका राइट आंसर पता होगा लगभग। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि गीतांजलि के रचयिता को सभी को पता होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके राइट आंसर है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है कांगड़ा शैली के चित्रों के मुख्य चित्रण हैं? तो कांगड़ा शैली के चित्र में मूल रूप से मुख्य चित्रण किसका है? ऑप्शंस हैं राधा कृष्ण के प्रेम का, सीता राम के प्रेम का, शिव पार्वती के प्रेम का या फिर कामदेव और रति के प्रेम का। तो आप सब जानते हैं कांगड़ा शैली में मूल रूप से राधा को चित्रित किया गया है, तो राधा और कृष्ण के प्रेम को इसमें दर्शाया गया है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है जोधाबाई पत्नी थी? ऑप्शन है अकबर की, शाहजहां की, जहांगीर की या फिर औरंगजेब की। जोधाबाई जो है मूल रूप से राजकुमारी थी। कहाँ की थी? तो आमेर की राजकुमारी थी, बिहारी मल की पुत्री। आमेर की राजकुमारी थी, ध्यान रखना है, आमेर की राजकुमारी थी, हिंदू कन्या थी। इनसे विवाह किया था अकबर और उसके बाद जो है इनसे सलीम नामक जो है वत्स यानी पुत्र का भी जन्म होता है। तो जोधाबाई आमेर की राजकुमारी थी, अकबर की वाइफ रही। ठीक है, अकबर ने हिंदू में जाकर के शादी की और राजा बिहारी मल की पुत्री से जो है ज़बरदस्ती विवाह करके उसके बाद जो है जोधाबाई से सलीम नामक एक पुत्र को भी जन्म दिया। सलीम एक हिंदू कन्या की गर्भ से पैदा हुआ अगला शासक बनता है मुग़ल काल का। ठीक है, सलीम का पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोग जानते होंगे सलीम का उपनाम क्या है, जिस नाम से वो फेमस हुआ। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर बिहार। तो मूल रूप से मधुबनी जिला है और उसी के नाम से ये कला भी फेमस हो गई है। राइट आंसर बिहार के साथ जाएगा। और बिहार में वर्तमान में नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, याद रखना है, नीतीश सरकार। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। हड़प्पा का संबंध है? हड़प्पा को आपसे पढ़ाया गया है, अच्छे से बताया गया है, हड़प्पा के प्रत्येक पॉइंट को आपको समझा दिया गया जो आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तो हड़प्पा पढ़ाएंगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है,
अगर हम प्रागैतिहासिक काल के हैं तो 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, 3,000 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा के हैं तो 3,000 ईसा पूर्व से बहुत लंबे लंबे इतिहास हैं, तो उन्हें आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें आपको याद रखना है। जैसे हड़प्पा का संबंध है, ऑप्शन है इंडस वैली से, मिस्र से, ग्रीक से, ईरान से। राइट आंसर सभी लगाए होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। फर्स्ट राइट आंसर बन रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये प्रश्न कहाँ छपा है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है बेटा, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? शिल्प रत्न के रचनाकार कौन थे, लेखक कौन थे? ऑप्शन हैं भरत मुनि, श्री कुमार, यशोधर पंडित, इनमें से कोई नहीं। तो शिल्प रत्न मूल रूप से जो है एक केरला के राजकुमार आते हैं, केरला के लेखक आते हैं, नाम है श्री कुमार। उन्होंने शिल्प रत्न की रचना कर दी है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, के.जी. सुब्रमण्यम, बहुत फेमस नाम है, के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है? ऑप्शन हैं दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, बनारस। राइट आंसर बताइए, के.जी. सुब्रमण्यम का जो म्यूरल है कहाँ पे लगा हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चार बाग स्टेशन के पास रविंद्रालय में लगा हुआ है, ठीक है। चार बाग स्टेशन के पास जो रविंद्रालय बना हुआ है वहीं पे लगा हुआ है। फेमस म्यूरल है, के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सी इसका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फिर पूर्वी जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीमा साझा होता है। और राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य है, नीतीश कुमार जी की सरकार है वहाँ पे। और वहीं पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था, बिहार प्रांत में स्थित है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा गया है जैक्सन पोलक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? ऑप्शन हैं इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। तो जैक्सन पोलक की अगर हम लोग बात करें तो मूल रूप से ये कहाँ के थे? वर्तमान में जहाँ तगड़ी सरकार होती है, थोड़ा पावरफुल देश हो गया है, वहीं से जैक्सन पोलक का संबंध भी है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जैक्सन पोलक थोड़ा फेमस हुए थे, अमेरिका के कलाकार हैं, याद रखना है। जैक्सन पोलक अमेरिका के रहने वाले थे। राइट आंसर बी बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के कलाकार थे? ऑप्शन हैं इटली, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी। मूल रूप से अगर हम लोग बात करते हैं तो जहाँ की चांसलर होती हैं, आप जान गए होंगे राइट आंसर क्या है। अल्बर्ट ड्यूरर मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी में चांसलर पद होता है, ठीक है। एंजेला मार्केल हो या फिर लेटेस्ट में कोई हो, ठीक है। तो जर्मनी के अल्बर्ट ड्यूरर थे, अच्छे कलाकार थे, फेमस थे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए इसको कराया गया है। राइट आंसर डी बन रहा है, याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। थोड़ा प्रश्न लेंदी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू कवि केशव की कृतियाँ रसिक प्रिया, हिंदू कवि हैं केशव दास हैं, रसिक प्रिया रचना है उनकी। इस पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? ऑप्शंस हैं शाहजहां, हुमायूं, अकबर, बाबर। तो अगर बात करें कोई कृति है जैसे रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया, इन सब पे जो है इनके चित्र बनवाने का काम जो है मूल रूप से किसने किया है? तो वो अनपढ़ राजा था और मूल रूप से उसकी शादी जोधाबाई से हुई थी। उसके पुत्र का नाम सलीम था और जो है नाम उसका अकबर आता है। राइट आंसर बी हो जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर बी बन रहा है, रसिक प्रिया का चित्रण जो है अकबर ने करवाया था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटिका में प्राप्त होने वाली शैल चित्र अधिकतर कहाँ पर बने हुए मिलते हैं? कहाँ शब्द याद रखना है, कहाँ पर बने हुए मिलते हैं? ऑप्शन है फर्श पर, दीवार व छत पर, मुंडेरों पर या फिर गुफाओं के द्वार पर।
अब भीमबेटका को हमने पढ़ा है मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, इन सभी को देखा हमने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में। तो जिसमें हमने देखा भीमबेटका कहाँ पर बने हुए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि भीमबेटका पहाड़ी है और मूल रूप से भीमबेटका के जो चित्र हैं ज़्यादातर दीवारों पर और छतों पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है लेकिन आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। कह रहा है राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। ऑप्शंस है आबू मंदिर के रूप में, रनकपुर मंदिर के रूप में, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में, या फिर संगमरमर मंदिर के रूप में। तो मूल रूप से जो राजस्थान का माउंट आबू क्षेत्र है जहाँ पे जैन मंदिर स्थित है, उस मंदिर को हम लोग दिलवाड़ा के मंदिर के नाम से जानते हैं। जैन धर्म से संबंध है दिलवाड़ा के मंदिर का। याद रखना है, ज़्यादातर लोग इसका राइट आंसर आबू मारते और जो गलत हो जाता। ठीक है, तो माउंट आबू में जैन मंदिर फेमस है दिलवाड़ा के मंदिर के रूप में। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर, राइट आंसर सी हो जा रहा है। तो इस टाइप से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। कितने प्रश्न आपके सही गए कमेंट के माध्यम से ईमानदारी के साथ बताइएगा। ठीक है, और वीडियो एक बार अवश्य शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शाम को देखेंगे अजंता, बाग, बादामी, एलोरा, सित्तनवासल से संबंधित कुछ डाटा जिन्हें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल की वीडियो में हमने जोगीमारा देखा था। ठीक है, तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।